हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करेंगे जिसका नाम है FBNC, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये न्यूबॉर्न है उसको फैसिलिटी, ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे उनको केयर की जाती है। उसके लिए कौन कौन सी यूनिट वर्क होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे लेवल्स ऑफ द FBNC, ठीक है, जिसमें इसमें अपन NBCC कवर करेंगे, NBSU कवर करेंगे और SNCU कवर करेंगे। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटी में कौन सा केयर यूनिट प्रेजेंट होता है, ये सब देखेंगे अपन। फिर सिक न्यूबॉर्न है उसको ट्रायल्स की बेसिस में कैसे कैटेगराइज किया जाता है। उसमें फिर NBSU में एडमिशन के लिए उसका क्या क्राइटेरिया होता है, SNCU में उसका एडमिशन और रिचार्ज क्राइटेरिया में क्या क्या डिफरेंस होता है। और इन सब का जो PDF का लिंक है वो आपको नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अपन किसी बात FBNC की बात करें, ठीक है ना। तो न्यूबॉर्न बेबीज को केयर प्रोवाइड की जाती है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, और स्पेशली कौन सी कंडीशन में, सिक या हाई रिस्क न्यूबॉर्न है उनको, ठीक है। ये भी एक तरह से IMNCI प्रोग्राम जिसके रिगार्डिंग में अपन देखेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेंटल एंड चाइल्ड इलनेस, ठीक है। उस वैसा का वैसा सेम प्रोग्राम ये भी है, FBNC है, जिसमें भी सर्विसेज प्रोवाइड जाती है और दोनों का मेन एम है रिड्यूस द न्यूनेटल मोर्टेलिटी। अगर बात करें लेवल ऑफ द FBNC में 3 टायर सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है हेल्थ केयर में। सबसे लोएस्ट लेवल पे देखें अपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं MCS लेवल 1, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ लेवल 1। फिर अपन सेकंड की बात करें MCS लेवल सेकंड, तो उसमें क्या आ जाएगा CSC और FRU। फिर लेवल थर्ड की बात करें MCS लेवल थर्ड, तो उसमें क्या कवर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DH। तो इसमें अपन को पता करना चाहिए कि कौन से भी लेवल की हेल्थ केयर हायरार्की हो, ठीक है ना, ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली, तीनों MCS लेवल 1, 2 और थर्ड, सब जगह NBCC प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर प्रेजेंट होना चाहिए। ये मतलब है कि जहाँ भी डिलीवरी होती है, जिस भी स्टेशन या जिस भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे डिलीवरी होती है, वहाँ पे NBCC मैंडेटरी होना ही चाहिए। NBCC में क्या होता है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है वो कहाँ प्रोवाइड की जाती है, NBCC में। और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हर न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए NBCC हर डिलीवरी पॉइंट पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपन बात करें PSC की बात करें तो वहाँ पे NBCC प्रेजेंट होना चाहिए, और कहाँ पे, लेबर रूम में। CSC की बात करें तो वहाँ पे OT रूम भी प्रेजेंट होता है, इसलिए NBCC OT रूम प्लस लेबर रूम दोनों जगह प्रेजेंट होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी NBCC है वो लेबर रूम प्लस ऑपरेशन थिएटर में OT रूम में प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो ऑल न्यूबॉर्न की बात हो गई। अब कोई सिक न्यूबॉर्न आता है, ठीक है ना, तो इन हेल्थ केयर फैसिलिटी में सिक न्यूबॉर्न आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यदि PSC पे आ रहा है तो उसको रेफर कर देंगे, ठीक है। यदि CSC पे आ रहा है तो इसलिए CSC पे क्या प्रेजेंट होता है, NBCC तो प्रेजेंट होता ही है, प्लस साथ में NBSU प्रेजेंट होता है, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, ठीक है। उसको वहाँ पे एडमिट किया जाता है, किसको, सिक न्यूबॉर्न को। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ NBCC प्रेजेंट होता है ऑल न्यूबॉर्न केयर के लिए, प्लस असेंशियल न्यूबॉर्न केयर के लिए NBCC, प्लस साथ में क्या प्रेजेंट होता है, सिक न्यूबॉर्न के लिए SNCU, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। तो इससे अपन को क्या पता चला, अपने 3 लेवल टायर सिस्टम देखा, एक तो NBCC, एक NBSU और SNCU। तो अपने को पता लगा कि NBCC हर डिलीवरी पॉइंट पे होना चाहिए, NBSU कहाँ पे होना चाहिए, CSC लेवल पे, और SNCU कहाँ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें अपन देखेंगे NBCC, NBSU और SNCU में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अपने बात की थी न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर है वो कहाँ होना चाहिए, जहाँ भी डिलीवरी हो रही है, जहाँ भी डिलीवरी पॉइंट है वो हर डिलीवरी पॉइंट पे अवेलेबल होना चाहिए, एट ऑल डिलीवरी पॉइंट, ठीक है ना। और कहाँ लोकेशन कहाँ होती है इसकी, लेबर रूम में, ठीक है ना। और जहाँ की किसी भी जगह हेल्थ केयर फैसिलिटी OT रूम है तो OT रूम में भी ये प्रेजेंट होना चाहिए, लोकेटेड होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है,
इमीडिएट केयर एट बॉर्न, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ठीक है ना, फॉर ऑल न्यूबॉर्न। हर किसी न्यूबॉर्न को असेंशियल न्यूबॉर्न केयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ प्रोवाइड की जाती है, एनबीसीसी के अंडर में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, जिसमें नॉर्मल प्लस इनिशियली सिक न्यूबॉर्न है उसको कवर किया जाता है। और कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, रिससिटेशन हो गया, थर्मल केयर टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया प्लस अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन, ये सब इसमें कवर किया जाता है, किसमें, एनबीसीसी में। तो ये पता होना चाहिए अपन को कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर कवर होती है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट है कि मैंडेटरी इन ऑल फैसिलिटीज विच कंडक्टिंग डिलीवरीज, जहाँ भी डिलीवरी हो रही है वहाँ पे एनबीसीसी होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट अपन बात करें एनबीएसयू की। एनबीएसयू कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएससी या फर्स्ट रेफरल हेल्थ केयर फैसिलिटी पे अवेलेबल होता है, लेवल पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे सिक और लो बर्थ विथ बेबी होते हैं, ठीक है, उनको शॉर्ट टर्म केयर और स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, सिक और लो बर्थ वेट बेबी हो गए यहाँ पे। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है ना, विथ इन और नियर टू द मैटरनिटी वार्ड के, मैटरनिटी वार्ड के या तो अंदर प्रेजेंट होगा या उसके आसपास कहीं प्रेजेंट होगा। इसमें क्या क्या चाहिए होता है, कितने बेडेड चाहिए होते हैं, इट रिक्वायर्ड स्पेस फॉर द 4 बेडेड यूनिट होता है, प्लस एक्स्ट्रा 2 बेड इन पोस्ट नेटल वार्ड फॉर रूमिंग इन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। टोटल 6 बेड होते हैं, इसमें 4, ठीक है, एनबीएसयू में प्रेजेंट होते हैं, 2 बेड होते हैं वो पोस्ट नेटल वार्ड में प्रेजेंट होते हैं, जिसका यूज क्या लिया जाता है, रूमिंग इन में यूज किया जाता है। इसमें अपन देखें कि जितने भी फर्स्ट रेफरल यूनिट या सीएससी है वहाँ पे न्यूनेटल स्टेबलाइजेशन यूनिट होना चाहिए, प्लस एनबीएसयू के अलावा वहाँ पे साथ में एनबीसीसी भी होना जरूरी है। एनबीसीसी तो वो वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पे डिलीवरी हो रही, एक भी डिलीवरी हो रही तो वहाँ पे एनबीसीसी होना मैंडेटरी है। अपन बात करें थर्ड है एसएनसीयू। एसएनसीयू कहाँ पे लोकेटेड होता है, एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और यहाँ पे कौन कौन सी कवर किया जाता है, सीरियसली इल न्यूबॉर्न है, प्रीमेच्योरिटी हो गया, सेप्सिस हो गया, बर्थ एस्फैक्सिया हो गया, वेरी लो बर्थ वेट हो गया, इन सब बेबीज को एसएनसीयू में केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस केयर भी प्रोवाइड की जाती है, एक्सेप्ट मेजर सर्जरी है वो यहाँ पे नहीं होती है, प्लस असिस्टेड वेंटिलेशन है वो यहाँ पे, ये दोनों को कवर नहीं किया जाता, बाकी सब एडवांस केयर प्रोवाइड की जाती है कहाँ पे, एसएनसीयू में। अपन देखें कि कोई भी फैसिलिटी, एनी फैसिलिटी विथ मोर देन 3000 डिलीवरी पर ईयर शुड हैव एसएनसीयू, कि कोई भी जगह है जहाँ पे एक साल में 3000 से ज़्यादा डिलीवरी, कितने टाइम में, एक साल में, वहाँ पे एसएनसीयू होना बहुत जरूरी है। ये इसके लिए क्राइटेरिया हो गया, किसके लिए, एसएनसीयू के लिए याद होना चाहिए। इसको एमसीक्यू आ सकता है कि कितने डिलीवरी होनी चाहिए 1 ईयर में, तभी अपन उसको एसएनसीयू, ठीक है ना, एज ए एसएनसीयू डिक्लेयर कर सकते हैं। और एसएनसीयू में बात करें कि एसएनसीयू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है, कितने मिनिमम बेड की रिक्वायरमेंट होती है, तो मिनिमम टू मिनिमम 12 बेड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोर देन 3000 डिलीवरी होती है तो वहाँ पे बेड का रेशियो कैसे बढ़ता है, ठीक है ना। यदि किसी जगह पे एक साल में, ठीक है, 1000 एडिशनल डिलीवरी होती है, 3000 प्लस 1000 एडिशनल हो गई, 4000 हो गई, वो 1000 जो एडिशनल डिलीवरी हुई उसके लिए कितने बेड ऐड किए जाएंगे, 4 बेड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि एसएनसीयू में कितने बेड की फैसिलिटी होती है और कितने डिलीवरी पे किसी हेल्थ फैसिलिटी को एसएनसीयू डिक्लेयर किया जाता है, प्लस जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा यदि डिलीवरी होती है उस कंडीशन में कितनी डिलीवरी, 1000 डिलीवरी के बाद में 4 बेड एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं एसएनसीयू में। फिर अपन नेक्स्ट अपना है कि ट्रायज ऑफ द सिक न्यूबॉर्न, ठीक है ना, कि सिक न्यूबॉर्न के लिए ट्रायज का यूज किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक, तो आप रैपिडली स्क्रीनिंग कर सके सिक न्यूबॉर्न की और प्रायोरिटाइजिंग मैनेजमेंट के लिए। इसमें भी अपन कवर करेंगे कि एनबीएसयू के लिए क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन, एसएनसीयू के लिए एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब अपन कवर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए स्पेशली इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू एनबीएसयू, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, एनबीएसयू, ठीक है। इसमें क्या करें, कोई भी न्यूबॉर्न है, ठीक है ना, कोई भी इसी एक कंडीशन के साथ
किसी एक साइन के साथ फैसिलिटी पे आता है, ठीक है। कौन सी फैसिलिटी पे? फैसिलिटी विथ, जहाँ पे न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी एक कंडीशन के साथ हेल्थ फैसिलिटी पे आता है जहाँ पे NBSU प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे इनिशियल स्टेबलाइजेशन किया जाएगा, और यदि स्टेबलाइजेशन प्रॉपरली होता है तो उसको NBSU में एडमिट कर दिया जाएगा। यदि स्टेबलाइजेशन नहीं होता तो उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कहाँ पे? SNCU में। ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन को पता होना चाहिए, जैसे अपन कोई भी अपन हिस्ट्री लेते हैं नॉर्मल, तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? TPR BP देखते हैं, ठीक है। तो बच्चा है, बच्चे में अपन ब्लड प्रेशर तो देख नहीं पाएंगे, तो अपन क्या देंगे इसमें? ब्लड देखेंगे, ठीक है ना, कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। फिर अपन TPR देखेंगे, TPR देखे तो अपन टेम्परेचर देखेंगे सबसे पहले, कि उसको हाइपोथर्मिया तो नहीं है, कि उसका बॉडी टेम्परेचर लेस देन 35.4 डिग्री या मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस है। तो हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया तो नहीं है, ये देखेंगे। फिर P का देखें तो पल्स देखेंगे, उसको शॉक की कंडीशन तो नहीं है। शॉक का कैसे पता लगेगा? कि कोल्ड फेरी फ्री है, कैपिलरी फिलिंग टाइम पे वो मोर देन 3 सेकेंड है, प्लस वीक और फास्ट पल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पी हो गया, वीक और फास्ट पल्स। ये क्या इंडिकेट करती है? शॉक की कंडीशन को इंडिकेट करती है। फिर रेस्पिरेटरी देखेंगे अपन कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है क्या उसमें, जिसमें रेस्पिरेटरी रेट है वो मोर देन 70 पर मिनट, प्लस सीवियर रिट्रैक्शन और ग्रंटिंग साथ में प्रेजेंट है, या फिर एपनिया या गैस्पिंग रेस्पिरेशन की कंडीशन प्रेजेंट है। इनमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट हो। और एक और अपन ऐड कर देंगे, सेंट्रल साइनोसिस। इसमें ध्यान रखना है कि सेंट्रल साइनोसिस वाली कंडीशन होनी चाहिए। इनमें से यदि कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट है तो उसको अपन NBSU, जो फैसिलिटी है जहाँ पे NBSU प्रेजेंट है, उसमें अपन को एडमिट कर देंगे, बच्चे को स्टेबलाइजेशन कर देंगे, इनिशियल स्टेबलाइजेशन। और फिर यदि इसको रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसफर कर देंगे, नहीं तो फिर उसको NBSU में एडमिट रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखें कि न्यूबॉर्न है, वो आफ्टर असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, के NBSU में एडमिट हुआ, उसको वहाँ पे असेसमेंट किया गया, स्टेबलाइजेशन किया गया, और उसको स्टेबलाइज हो गया, तो उसको NBSU यूनिट में भी मैनेज किया जा सकता है। वो कौन कौन से बच्चे होंगे? कि न्यूबॉर्न विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना? 60 to 70 पर मिनट, विदाउट ग्रंटिंग और रिट्रैक्शन के। स्टेबलाइज होने के बाद उसको ग्रंटिंग और रिट्रैक्शन था वो एब्सेंट हो गया, उस कंडीशन में अपन उसको NBSU में रख सकते हैं और वहीं पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूबॉर्न है जिसका गेस्टेशन एज कितनी? लेस देन 34 वीक थी, तब डिलीवरी हो गई, या उसका वेट है वो कब कितना था? लेस देन 1800 ग्राम। उस कंडीशन में अपन उसको ऑब्जर्वेशन और असिस्टेंट फीडिंग के लिए NBSU में एडमिट कर सकते हैं। कि न्यूबॉर्न था जिसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन थी, वो अभी हीमोडायनेमिकली स्टेबल है आफ्टर इनिशियल स्टेबलाइजेशन, तो उसको भी NBSU में रखेंगे, वहीं मैनेज करेंगे। कि न्यूबॉर्न विद जॉन्डिस है, ठीक, जिसको फोटोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, उसको भी NBSU में एडमिट रखेंगे, उसको SNCU में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और न्यूनेट है जिसको सेप्सिस था, वो अभी हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उस कंडीशन में उसको ऑब्जर्वेशन और एंटीबायोटिक थेरेपी को कंप्लीट करने के लिए उसको NBSU में एडमिट रखेंगे। तो अपने देखा कि कोई भी पेशेंट आता है NBSU में, ठीक है ना, कोई हेल्थ फैसिलिटी पे आया, ठीक, हेल्थ फैसिलिटी पे आया जहाँ पे कौन सी अपने पास न्यूबॉर्न केयर के लिए अपने पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? NBSU अवेलेबल है। तो अपन NBSU में उसको स्टेबलाइज करेंगे, यदि स्टेबलाइज हो गया, ये कंडीशन प्रेजेंट है, तो उसको वहीं पे मैनेज करेंगे। और ये कंडीशन नहीं है कि मान लो कोई सीवियर कंडीशन प्रेजेंट है, स्टेबलाइज करने के बाद भी बच्चे को लगा कि ये कंडीशन नहीं, तो उसको अपन कहाँ कर देंगे? वापस आगे ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पे? SNCU में, ठीक, कि अदर वुड रिक्वायर्ड रेफर टू द SNCU आफ्टर स्टेबलाइजेशन, के उसको इनिशियली स्टेबलाइजेशन कर देंगे, कहाँ पे? NBSU में, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे SNCU में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे SNCU से रिलेटेड कि क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू SNCU, ठीक, एडमिशन SNCU में, ठीक है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में एडमिशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ठीक। एनी न्यूबॉर्न विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी इमीडिएटली एडमिटेड टू SNCU, ठीक है। आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे गए, ठीक है, वहाँ पे SNCU है अवेलेबल, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको एडमिट कर देना है, यदि इसमें से कोई एक भी कंडीशन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन देखिए कि बर्थ वेट लेस देन 1.8 kg है, या गेस्टेशन एज है वो लेस देन 34 वीक है और बेबी का डिलीवर हो गया, उस कंडीशन में अपन उसको SNCU में एडमिट करेंगे। या लार्ज बेबी है, बेबी साइज है वो, वेट है वो मोर देन 4 kg, उस कंडीशन में अपन एडमिट करेंगे। तो दोनों पॉइंट ये वेट वाले हो गए। फिर यदि पेरीनेटल एक्सपाइक्सिया है, ठीक है,
एपनिया या गैस्पिंग है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि उसकी RR है वो मोर देन 60 पर मिनट और साथ में ग्रंटिंग या रिट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट हो गए एस्पाइक्सिया, एपनिया और रेस्पिरेटरी रेट। उस कंडीशन में अपन उसको एडमिट कर देंगे। फिर अपन क्या देखेंगे कि उसका टेम्परेचर देखेंगे कि हाइपोथर्मिया है उसको या फिर हाइपरथर्मिया है। यहाँ पे आप इसको 35.4, ठीक है, हाइपोथर्मिया है या हाइपरथर्मिया, उस कंडीशन में अपन उसको एडमिट कर देंगे SNCU में। या फिर जॉन्डिस है, जॉन्डिस की कंडीशन में 3 हमेशा डेंजर साइन होते हैं कि या तो जॉन्डिस विद इन 24 आवर में डेवलप हुआ है तो वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा, या किसी टाइम जॉन्डिस हुआ हो उसमें पाम एंड सोल है वो उसका येलोविश डिस्कलरेशन होगा तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा, या जॉन्डिस हुआ है वो, ठीक है, मोर देन 2 वीक के बाद भी प्रेजेंट है बॉडी में, वो भी ऑलवेज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। तो ये 3 पॉइंट अपन को जॉन्डिस के बारे में हमेशा पता होने चाहिए। फिर सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट है, उस कंडीशन में भी इसको अपन SNCU में एडमिट कर देंगे, ठीक है। या फिर शॉक की कंडीशन है, शॉक मीन्स कोल्ड पेरिफेरी है, ठीक है, कैपिलरी फिलिंग टाइम है वो मोर देन 3 सेकेंड है, प्लस साथ में वीक और पल्स फास्ट पल्स प्रेजेंट है, कोमा कन्वर्जन एनसेफेलोपैथी की कंडीशन है, ठीक है ना, उस कंडीशन में भी इसको एडमिट कर देंगे SNCU में। या फिर देखे GIT रिलेटेड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, डायरिया डिसेंट्री है, इस कंडीशन में अपन उसको SNCU में एडमिट कर देंगे। ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी तो एडमिट कर देंगे, अदर कोई टाइप का मेजर माल फॉर्मेशन है तो उसको SNCU में एडमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कि आप किसी जगह पे जैसे अपने जैसे इससे पहले देखा था कि आप किसी जगह पे CSC पे गए हो और इनमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तो अपन वहाँ पे, ठीक है ना, स्टेबलाइज करेंगे न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज यदि नहीं इनिशियल स्टेबलाइजेशन के बाद अपन SNCU में रेफर कर देंगे। और या फिर डायरेक्टली आप SNCU पहुँचे हो, जहाँ ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटी पे पहुँचे जहाँ पे SNCU अवेलेबल है, वहाँ पे इनमें से कोई भी कंडीशन है बच्चे में तो डायरेक्ट उसको SNCU में एडमिट कर। नेक्स्ट अपन क्राइटेरिया देखेंगे जिसमें SNCU से उसको डिस्चार्ज मतलब स्टेप डाउन, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफर फ्रॉम द SNCU टू स्टेप डाउन। वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था उसमें इम्प्रूव हुआ है, ठीक है ना, प्लस उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर मेंटेनिंग द सैचुरेशन। सेकंड क्या है कि कोई न्यूबॉर्न एडमिट हुआ था उसको एंटीबायोटिक है, उसको ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है, थेरेपी को, उस कंडीशन में अपन उसको SNCU से स्टेप डाउन करा देंगे। या लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न है, ठीक है ना, जो उसका बस वेट ही कम है बाकी वो अदरवाइज स्टेबल है, उस कंडीशन में, ठीक है ना, अपन को उसको SNCU से स्टेप डाउन कर देंगे उसको, ठीक है। न्यूबॉर्न है जिसको जॉन्डिस है, जिसको फोटोथेरेपी रिक्वायरमेंट है, उसको अपन बाकी सब कंडीशन में स्टेबल है बस उसको फोटोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसमें जॉन्डिस है, उस कंडीशन में अपन उसको SNCU से स्टेप डाउन कर देंगे। नेक्स्ट है कि वो बच्चा किसी भी कंडीशन के लिए एडमिट हुआ था पर नाउ न्यू बेबी इज थर्मोडायनामिकली एंड हीमोडायनामिकली स्टेबल है, ठीक है, उस कंडीशन में उसको अपन स्टेप डाउन कर देंगे। तो ये क्राइटेरिया होने चाहिए जिसमें अपन, ठीक है, SNCU से बच्चों को स्टेप डाउन कर सकते हैं। अपने SNCU से रिलेटेड 2 चीज़ें देखी है। सबसे पहला क्या था, SNCU में एडमिशन कब होगा, एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया थे। सेकंड था उसको स्टेप डाउन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया थे। थर्ड है कि उसको डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या क्या है। डिस्चार्ज की बात करें, ठीक है, कि न्यूबॉर्न है वो अपना टेम्परेचर अभी मेंटेन कर पा रहा है, एबल टू मेंटेन द टेम्परेचर विदाउट रेडिएंट वार्मर, ठीक है ना, किसी भी उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूबॉर्न है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है, जिसका CFT है कैपिलरी फिलिंग टाइम वो नॉर्मल हो गया है। पेरिफेरल पल्स है वो पहले वीक प्लस स्ट्रॉन्ग थी अब वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, उस कंडीशन में हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। थर्ड क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चा प्रॉपरली फीडिंग करना स्टार्ट कर चुका है तो उसको अपन SNCU से डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। न्यूबॉर्न है जिसका वेट गेन कितना हो रहा है, 3 सक्सेसिव डेज पे उसका वेट गेन कंटिन्यू है, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है ना, और उसका वेट है वो नॉर्मल वेट है वो मोर देन 1.5 kg है, ठीक है, उसका अभी प्रेजेंट में 1.5 kg से ज़्यादा है और लास्ट के जो 3 डेज है उसमें सक्सेसिव डेज पे उसने वेट गेन किया है तो उस कंडीशन में उसको डिस्चार्ज कर देंगे। और कोई भी प्राइमरी इलनेस थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुआ था वो रिजोल्व हो गई है, उस कंडीशन में उसको बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। प्लस साथ में इन एडिशन टू अबव ये सब के साथ में, ठीक है, मदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि मदर शुड बी कॉन्फिडेंट
ऑफ टेकिंग द केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एट द होम। उसी कंडीशन में उनको कि ये कंडीशन तो बच्चे है, बच्चा खुद तो इम्प्रूव कर रहा है, पर उसको मदर को भी कॉन्फिडेंस है कि मैं हाँ अब मैं घर पे इसको मैनेज कर सकती हूँ। उसी कंडीशन में उसको डिस्चार्ज किया जाता है। कहाँ से? SNCU से उसको डिस्चार्ज किया जाता है।